यूपी में तो इस वक्त गजब ही हो रहा है। एक तरफ भेड़िए का आतंक है, दूसरी तरफ बुलडोजर बम बम कर रहा है। और आप ये देखिए कि भेड़िए और बुलडोजर को लेकर भिड़ गए हैं यूपी के दो सबसे बड़े नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। और ऐसी तनातनी चल रही है दोनों के बीच कि मामला पर्सनल हो गया है भाई। बहुत दिनों बाद इस तरह गजब की जुबानी जंग हो रही है सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच। और यह सब हो रहा है ठीक यूपी में उपचुनाव के पहले, क्योंकि उपचुनाव में दोनों नेताओं का टेस्ट होना है। योगी को बदला लेना है, अखिलेश को दिखाना है कि 2024 में यूपी की चुनावी जीत कोई तुक्का नहीं थी। इसलिए उपचुनाव से ठीक पहले दोनों के बीच एक तरह से सियासी गोले और शोले बरसने लगे। कैसे, आप खुद सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के दिल और दिमाग दोनों चाहिए होता है, पता है तुमको। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। सीएम योगी ने जवाब दिया कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। सीएम योगी ने जवाब दिया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सपने देखना इनकी आदत है। यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में समाज का हर तबका परेशान है। सीएम योगी ने हमला किया कि जैसे भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं 2017 से पहले ऐसा ही हाल था। यानी उत्तर प्रदेश में भयंकर घमासान मचा हुआ है। बुलडोजर को राजनीतिक हथियार बना के अखिलेश यादव हमले कर रहे हैं, तो सीएम योगी हर हमले का जवाब नए हमले से दे रहे हैं। इस राजनीतिक लड़ाई का एक ट्रेलर देखिए, फिर आपको पूरी कहानी बताऊंगा। इसमें क्या गलत कहा? बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी की कानून व्यवस्था में बुलडोजर का बड़ा रोल है। आज माफिया और दंगाई बुलडोजर के नाम से कांपते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने बुलडोजर का जिक्र करके यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो भी बुलडोजर एक्शन ले सकते हैं। दरअसल गोरखपुर में समाजवादी पार्टी संगठन की समीक्षा बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश के सभी बुलडोजर्स को गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा, उस तरफ रुख होगा। अखिलेश यादव को लगा होगा कि इस बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश बढ़ेगा, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश की इस प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अखिलेश यादव के गोरखपुर में बुलडोजर चलाने वाले बयान के अलग अलग मतलब भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी का बुलडोजर हाल फिलहाल में अखिलेश यादव के करीबियों पर चला, जिसका समाजवादी पार्टी ने विरोध भी किया था। हाल ही में लिए गए बुलडोजर एक्शन के बारे में भी आपको याद दिलाता हूं। 10 से 19 जून 2024 तक लखनऊ के अकबरनगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 24.5 एकड़ में 1200 से अधिक अवैध निर्माण तोड़े गए। 22 अगस्त 2024 को अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला। आरोपी मोहित खान की बेकरी को तोड़ा गया। 23 अगस्त 2024 को कन्नौज रेप कांड में आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी के कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई हुई। तो क्या अखिलेश यादव ने इसी का बदला लेने के लिए गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने वाला बयान दिया? क्योंकि अखिलेश ने यह भी कहा कि बुलडोजर दिमाग से नहीं, स्टीयरिंग से चलता है, और यूपी की जनता कब स्टीयरिंग बदल दे इसका पता नहीं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब सीएम योगी ने दिया। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर हर किसी के हाथ में फिट नहीं होता। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। भाई सुनिए सीएम योगी को। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे।
बुलडोजर पर इस बयानबाजी का दूसरा पहलू यह भी है कि अखिलेश ने बीजेपी के हाथ में हथियार दे दिया। बीजेपी ने अखिलेश के बयान को हिंदुत्व पर हमले से जोड़ दिया। भाई बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव हिंदुओं को धमका रहे हैं। गोरखपुर गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अखिलेश यादव हिंदुओं की आस्था पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। बीजेपी ने यह नैरेटिव सेट कर दिया। सुनिए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को, फिर आपको बताऊंगा कि गोरखपुर की जनता ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया, पब्लिक क्या बोल रही है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की ये पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है, तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप वो हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? तो क्या आप गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर बुलडोजर चला के हम हिंदुओं को या यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं? अखिलेश यादव के बयान से गोरखपुर में बड़ी हलचल है। गोरखपुर में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान को गलत बता रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव गोरखपुर को धमकी दे रहे हैं। सुनिए गोरखपुर की पब्लिक क्या जवाब दे रही है अखिलेश यादव के बयान पर। धमकी देने लायक बचे देखिए, उनको राजनीति उनके पास कुछ बचा नहीं है। और जो उनका जो सपना है बुलडोजर की कार्रवाई का, तो ऐसा कुछ होना 2027 में क्या उनकी कभी सरकार नहीं आने वाली है। अच्छा, इस समाप्तवादी पार्टी हो गई है समाजवादी पार्टी। कैसे जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये बिल्कुल एक दर्शाता है कि किसी नेता का नहीं, ये किसी गुंडे और माफियाओं वाली भाषा है। जो ऐसा लगता है कि उनके कोई व्यक्तिगत संबंध थे अखिलेश जी के, इतना निराश है इस बातों से। ये क्यों मोड़ देंगे वो गोरखपुर की तरफ? वो तो बदले की कार्रवाई हो जाएगी ना अगर गोरखपुर की तरफ मोड़ते हैं तो। बाबा जी ने क्या सारा बुलडोजर का मुंह सैफई की तरफ मोड़ रखा है क्या? यानी गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक बुलडोजर की बड़ी चर्चा है। गोरखपुर पर बुलडोजर चलवाने का दांव उल्टा पड़ता देख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर नया हमला किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल हैं तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप बीजेपी में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। अब यही अखिलेश यादव कल तक कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली की नहीं सुन रहे। अब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर और अकेले पड़ गए हैं कि वो उनको अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं, कभी कहते हैं सीएम योगी को बीजेपी हटा देगी, जबकि पीएम मोदी और सीएम योगी पर अपना भरोसा वो पीएम मोदी पहले ही जता चुके हैं। और उसी भरोसे के दम पर सीएम योगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उनका इतिहास याद दिला रहे हैं। सुनिए कैसे दंगों और माफिया के मुद्दे पर सीएम योगी ने जोरदार अटैक किया। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की। ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। लेकिन सीएम योगी और अखिलेश यादव की सीधी फाइट यूपी में होने वाले उपचुनाव को दिलचस्प बना दी। सीएम योगी लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि टीपू फिर से सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं, जो कभी माफिया के सामने नाक रगड़ा करते थे। सुनिए। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर दें। ये वही लोग हैं जो टीपू हाथ सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं। बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे।
सीएम योगी ने अपने बयानों से उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ा दी है। सीएम योगी सिर्फ बुलडोजर के मुद्दे पर हमलावर नहीं है। सीएम योगी तो अखिलेश यादव को करप्शन के मुद्दे पर भी घेर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मैनपुरी गए थे, जो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी से सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर ऐसी बात कह दी जिससे लोग हैरान हो गए। सीएम योगी ने वहां पर कह दिया कि इन लोगों को मैनपुरी और इटावा की चिंता नहीं है, इन लोगों ने तो अपने लिए अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। सीएम योगी का यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। सीएम योगी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर माफिया, अपराध और करप्शन के मुद्दे पर लगातार हमले कर रहे हैं। सुनिए एक बार। जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों। सीएम योगी आज प्रयागराज के दौरे पर भी थे और वहां से प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी ने राह चलती बेटी पर हाथ डाला तो उसके हाथ अलग होंगे और पैर अलग होगा। सुनिए एक बार। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने पूरा माहौल बनाया हुआ है। अखिलेश यादव को बैकफुट पर डाल दिया है। कांग्रेस तो इस लड़ाई में कहीं है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद अखिलेश यादव कांग्रेस को सीरियसली नहीं ले रहे। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले के तहत 5 सीट मांग रही है, तो अखिलेश ने कहा कि 50-50 तो बिस्कुट आता है। सुनिए अखिलेश को और समझिए कि यूपी में कांग्रेस का कद क्या रह गया है। देखिए 50-50 में चुनाव लड़ेंगे, 5 सीटें जो मांग रही है। भाई आप आग मत लगाओ। अजय राय जी का बयान है, आज अजय राय जी ने बयान दिया है कि हम 5 सीटों के लिए मांग कर रहे हैं। 50-50 तो बिस्किट आता है। 50-50 बिस्किट आता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस हरियाणा में दबाव बना रही है तो अखिलेश यादव यूपी में दम दिखा रहे हैं। हरियाणा में जो होगा उसी के हिसाब से यूपी में सीटें तय होंगी। लेकिन कांग्रेस की हालत क्या हो गई आप देखिए कि इस तरह से सुनना पड़ रहा है।